हैं। संवैधानिक विकास प्रारंभिक चरण 1773 से 1786। रेगुलेटिंग एक्ट पारित वर्ष 1773। संवैधानिक विकास प्रारंभिक चरण हेतु 1773 से 1700। मद्रास बंबई प्रेसिडेंसी कलकत्ता के अधीन रेगुलेटिंग एक्ट। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पद प्रावधान 1773 रेगुलेटिंग अधिनियम। पहला वैधानिक हस्तक्षेप भारतीय मामलों में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापना 1773 रेगुलेटिंग अधिनियम। उच्चतम न्यायालय प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे। बिहार के लिए प्रांतीय सभा स्थापना 1774। भारत में सुप्रीम कोर्ट स्थापना 1774। पिट्स इंडिया एक्ट पारित वर्ष 1784। बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापना 1784। पिट्स इंडिया अधिनियम। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 प्रावधान। ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्रमुख सेवकों में क्राउन स्वीकृति। भारत सरकार गवर्नर जनरल काउंसिल अधीन। कॉर्नवालिस को काउंसिल फैसले रद्द करने का अधिकार 1786 का एक्ट। जिला कलेक्टर को न्यायिक शक्ति से वंचित करने का कारण कॉर्नवालिस की विस्तृत शक्ति के संकेंद्रण पर सतर्कता। कॉर्नवालिस न्यायिक सुधारों की आलोचना। जेम्स मिल 1793। संवैधानिक विकास चार्टर अधिनियम 1813 से 1853। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। भारत में 1813 चार्टर एक्ट। चाय व चीन व्यापार छोड़कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त। 1813 चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1813 का महत्व। भारतीयों की शिक्षा हेतु वित्तीय प्रावधान 1 लाख रुपया वार्षिक। भारतीयों को देश प्रशासन में पहला अवसर 1833 चार्टर एक्ट। भारत के गवर्नर जनरल पद सृजित 1833 चार्टर अधिनियम। बंगाल गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल 1833 चार्टर एक्ट। प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त लॉर्ड मैकाले चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 प्रावधान। कंपनी व्यापारिक गतिविधियां समाप्त। परम सत्ताधिकारी पद भारत के गवर्नर जनरल में बदला। गवर्नर जनरल को विधिकर्ता शक्तियां। गवर्नर जनरल परिषद में एक कानूनी सदस्य। कंपनी का चाय व चीन के साथ व्यापार एकाधिकार समाप्त 1833 के चार्टर द्वारा। यह 1813 वाले से भिन्न है। 1813 में छोड़कर था। 1833 में समाप्त किया। नागरिक सेवाओं हेतु प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली स्वीकार 1853 में। भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन प्रथम बार। चार्टर एक्ट 1853। कंपनी निदेशकों की संख्या 24 से 18 घटाई 1853 का चार्टर एक्ट। संवैधानिक विकास क्राउन शासन 1858 से 1909। महारानी विक्टोरिया उद्घोषणा 1858। उद्देश्य भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का विचार त्यागना। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। गवर्नर जनरल को वायसराय की अतिरिक्त उपाधि 1858 में। 1858 अधिनियम प्रावधान। कंपनी शासन समाप्त। ब्रिटिश क्राउन शासन स्थापित। सेना क्राउन अधीन। भारत मंत्री पद सृजित। भारत मंत्री सहायता हेतु 15 सदस्यीय भारत काउंसिल। भारत मंत्री काउंसिल अध्यक्ष। भारत का शासन कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित 1858 के भारत सरकार अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्णतः समाप्त कर सीधा शासन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर प्राधिकार बल। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बॉम्बे मद्रास कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में। ICS आयु 21 से 19 वर्ष घटाने पर लॉर्ड सेलिसबरी पद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
बंगाल बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकार, बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1892 में। पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था मुसलमानों हेतु किसने इस्तेमाल की? लॉर्ड मिंटो। राष्ट्रीय आंदोलन में मतभेद विभाजन के बीज बोए, विधानसभाओं में मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन क्षेत्रों स्थानों का आरक्षण। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था ब्रिटिश भारत में मिंटो मार्ले सुधार 1909। पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सबसे कम समय तक चला संवैधानिक प्रयोग 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। संवैधानिक विकास 1919 का अधिनियम। लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से जाना जाता है 1919 अधिनियम। 1919 अधिनियम में केंद्रीय प्रांतीय विषयों को अलग किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू वर्ष 1921 में। मॉन्टेग्यू पद भारत के राज्य सचिव। लॉर्ड चेम्सफोर्ड पद भारत के वायसराय। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन भारत सरकार अधिनियम 1919। किस पार्टी ने 1919 अधिनियम की उपयोगिता में संदेह व्यक्त किया? स्वराज पार्टी। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बनी? भारत सरकार अधिनियम 1919। 1919 भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। प्रांतों की कार्यकारिणी में द्वैत शासन, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति हस्तांतरण। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संबंधित संवैधानिक सुधार। 1919 अधिनियम पारित होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू 1919 में। केंद्रीय विधानसभा निर्वाचन 1919 अधिनियम के तहत वर्ष 1923, 1926, 1930, 1934, 1945। संवैधानिक विकास 1935 का अधिनियम। 1935 विधेयक गठित संयुक्त संसदीय समिति अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो। भारत सरकार अधिनियम 1935 किसकी रिपोर्ट पर आधारित? साइमन कमीशन। उन्नीस 1935 अधिनियम परिणति तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श। 1935 अधिनियम में ऑल इंडिया फेडरेशन का उपबंध ब्रिटिश भारत सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने की अंग्रेजों की मंशा राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने हेतु राजाओं का उपयोग। भारत परिषद इंडिया काउंसिल किस अधिनियम द्वारा समाप्त? भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मोरिस वेयर। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। केंद्र में अखिल भारत संघ द्वैत शासन, द्विसदनीय केंद्रीय विधान मंडल, प्रांतीय स्वायत्त शासन, संघीय न्यायालय, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, गवर्नरों को निषेधाधिकार, केंद्र प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। भारत शासन अधिनियम 1935 अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। वर्ष 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 अधिनियम अनुदेश प्रपत्र 1950 संविधान में समाविष्ट राज्य की नीति के निदेशक तत्व।
प्रमुख व्यक्तित्व एवं कथन। नेहरू का 1935 अधिनियम पर कथन। हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें अनेक ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। 1935 अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। संविधान प्रारूप में 1935 अधिनियम के बड़े भाग के पुनरुत्पादन पर अंबेडकर का कथन। मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है। महत्वपूर्ण अवधारणाएं। द्वैध शासन का जनक सर लियोनेल कर्टिस। द्वैध शासन सिद्धांत भारतीय इतिहास संदर्भ में प्रांतों में प्रत्योजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन।